तो बच्चों कैसे हो? ठीक है। बहुत दिन के बाद हमारी मुलाकात हुई है। बहुत दिन के बाद हमारी मुलाकात आज हुई है। आज हमें फिर पढ़ने का मौका मिला है। तो अब हम आगे की पढ़ाई, आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो पहले पाठ में मैं आपको किसके बारे में बताया था? सही है, वर्णमाला। किसके बारे में बताया था? वर्णमाला। तो वर्ण यानी क्या है? वर्ण यानी क्या है? अक्षर। माला यानी अक्षरों को अच्छी तरह सजाकर रखना। तो वर्णमाला में वर्ण क्या है? वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडन या टुकड़ा न किया जा सके। वर्ण यानी एक अक्षर को हम टुकड़ा तो नहीं कर सकते। अक्षर, अक्षर यानी नष्ट होने वाला, अ यानी नहीं नष्ट होने वाला है। तो इस अक्षर को हम टुकड़ा नहीं कर सकते या काट नहीं सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो बाद में हम वर्णमाला भी हमने सीखा है। वर्णमाला यानी अक्षरों की माला, अक्षर माला। अक्षर को हम क्या करते हैं? व्यवस्थित यानी अच्छे से सुंदर ढंग से हम प्रस्तुत करते हैं। सुंदर ढंग से हम प्रस्तुत करते हैं, उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में 3 भाग है। वर्णमाला में 3 भाग है। वर्ण क्या है? वर्णमाला में स्वर, व्यंजन और संयुक्ताक्षर। तो हम स्वर के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? स्वर के बारे में। तो देखिए, स्वर यानी क्या है? अपने आप से, स्वयं से, स्वतंत्र रूप से यानी इमीडिएटली अपने आप बोले जाने वाले अक्षर स्वर कहलाते हैं। समझ में आया ना? ये अपने आप बोलते हैं, यानी इसे बोलने के लिए किसी दूसरे अक्षर की मदद नहीं पड़ती है, इसे स्वर कहते हैं। तो ये भी हमें आपको बताया है कि इनके उच्चारण के किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं मिलती है। तो इसे क्या है? ये क्या है? स्वर है। स्वर में मैं आपको ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ के बारे में भी मैं बताया था। स्वर है 13, अ आ ई उ ऊ रू ए ऐ ओ औ अम आ। हमारी हिंदी में ए ऐ होता है, ओ औ होता है, ए ऐ ओ औ नहीं होते हैं। तो ह्रस्व यानी धीरे बोलने से, धीरे बोलना। हाँ, दीर्घ यानी लंबा खींच कर बोलना, ऐसा बोलते हैं ना। ये स्वर में यानी इसे हम किस लिए ऐसा लिखते हैं? हमें हमारी पहचान के लिए, अक्षर को पहचान के लिए। अब देखिए स्वर, पहले स्वर मैं एक बार आपको स्वर अ आ ई उ ऊ रू ए ऐ ओ औ अम आहा। ये है स्वर। इसमें ह्रस्व और दीर्घ रहता है। ह्रस्व यानी धीरे बोलना, दीर्घ यानी खींचकर बोलना। ये कैसा क्यों रखा गया है? क्योंकि हमारे पहचान के लिए आ ई उ रू ए ऐ ओ औ अम आहा। तो मैं आपको स्वर के कई प्रकार बताया है। स्वर के कई प्रकार में बताया है। तो आज हम स्वर का दूसरा भाग व्यंजन के बारे में हम
सीखेंगे। किसके बारे में सीखेंगे? व्यंजन। तो व्यंजन क्या है, पहले आप लिख लीजिए। व्यंजन, व्यंजन का मतलब है जिन वर्णों के उच्चारण के लिए उच्चारण यानी बोलना, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता, सहायता यानी मदद, हेल्प, सहायता ली जाती है। यानी अब व्यंजन यानी बिना स्वर के हम व्यंजन नहीं बोल सकते और नहीं लिख सकते हैं। ये है हमारे व्यंजन, ये है हमारा व्यंजन का मतलब। व्यंजन के अक्षर हम बिना स्वर की सहायता के, बिना स्वर अक्षरों की सहायता से हम नहीं बोल सकते हैं। ये है हमारे व्यंजन। तो अब हम व्यंजन लिख लीजिए। तो व्यंजन, क अक्षर आप देख लीजिए कि मैं किस तरह लिख रहा हूं। क, ख, ग, घ, नी। क, ख, ग, घ, नी। च, छ, ज, झ, ञ। ट, ठ, ड, ढ, न। त, थ, ड, ढ, न। प, फ, ब, भ, म। अभी थोड़े मैं लिखाता हूँ, पहले तो आप ये लिख लीजिए। तो ये है हमारे व्यंजन, ये है हमारे व्यंजन। तो देखिए व्यंजन हमें अच्छी ढंग में हम इसी तरह लिखना चाहिए। क, ख, ग, घ, नी। तो उसके बाद में हम यहाँ पर अक्षर इसके बराबर हम इसके नीचे हिस्से में लिखने से क्या होता है, देखने में सुंदर सा हमें दिखाई देता है। तो एक बार व्यंजन देखिए। क, ख, ग, घ, नी। च, छ, ज, झ, ञ। त, थ, ड, ढ, न। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। अभी तो इतना लिख लीजिए, मैं इसके बारे में समझाता हूं कि तो देखिए क, इसमें हम व्यंजन कैसे लिखते हैं, यानी स्वर की सहायता से लिखते हैं, स्वर की सहायता से लिखते हैं। कैसे यानी देखिए क, अब क कहिए, क में क्या आ रहा है, आ रहा है क, यानी क प्लस अ प्लस क, यानी ये क में क्या हो रहा है, आ रहा है। कौन सा आ रहा है, पहला आ। कौन सा आ रहा है, पहला आ। और ख में क्या आ रहा है, दूसरा ख। तो हमें इस तरह बोलना चाहिए। मैंने कहा था कि अ, आ, ई,
लेकिन यहाँ पे व्यंजन में हम वैसा नहीं बोलना चाहिए, इसे धीरे बोलना चाहिए। क, इसे ख बहुत सा जोर से उच्चारण करके हम बोलना चाहिए। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो इस तरह हम अक्षरों को पहचानने के लिए इसका उच्चारण के अनुसार हम अक्षर को पहचान सकते हैं। मैंने कहता हूं आपको कि लिखिए कलम, मैं कहता हूं आपको कलम लिखिए, कलम। लेकिन आपने नहीं सुना है कि आपने लिख दिया है खलम, खलम। ये सच है क्या? नहीं। इसीलिए अक्षर का उच्चारण हम अच्छी तरह करना चाहिए। तो एक बार देख लिए, ये पहला अक्षर है, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा। तो इस दुनिया पर कई इंसान हैं, बहुत से इंसान हैं, लेकिन हर एक का नाम अलग अलग है, हर एक का नाम अलग अलग रहता है। क्यों? हम नाम किस लिए लगाते उन्हें? उनकी पहचान के लिए, उनकी पहचान, वो इंसान की पहचान के लिए। तो देखिए, अब एग्जाम्पल हम उदाहरण के लिए गाय का लेंगे। गाय तो बहुत है इस दुनिया में, लेकिन गाय को हम रंग से बुलाते, पीली गाय, सफेद गाय, लाल गाय, हरी गाय, काली गाय। तो इस तरह अक्षर की पहचानने से, अक्षरों के स्मरण से, अक्षरों की पहचान से हम हिंदी भाषा अच्छी तरह सीख सकते हैं। तो ये है हमारे व्यंजन। व्यंजन में यहाँ पे कई अक्षर एक ही तरह दिखाई देते हैं। जैसा कि देखिए ख, ख हम अगर इस तरह लिख दिए तो ये हो जाता है र, ये हो जाता है र। तो हम क्या करना चाहिए? इस र को इस तरह इसे मिला देना चाहिए, वह हो गया ख। क्या हो गया? क और ख। ख, ये क्या है? ग। उसके बाद घ, घ, घ में देखिए आपसे, घ में देखिए आप, इसे इस तरह लिखा गया, ऐसा लिखकर, ऐसा लिखकर इसे लिखा गया, इसे ग। तो ग के अक्षर की तरह हमें कौन सा अक्षर दिखाई देता है? फिर से यहाँ पर छ दिखाई देता है। तो देखिए दोनों यहाँ पर एक साथ दिखाई देते हैं और यहाँ पे ध, लेकिन तीनों में बहुत अंतर है। ये घ अक्षर है, इस तरह लिखते हैं, ये छ अक्षर इस तरह, इस तरह छ, और ये ध अंदर की तरफ इस तरह लेना चाहिए और इसे इस तरह लिखना चाहिए ध, और ये हो गया घ। तो तीनों अक्षरों में बहुत एक ही साथ दिखते हैं, एक ही समान दिखते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर रहता है। छ में देखिए यहाँ पे इस तरह लिखना चाहिए, घ में इस तरह लिखना चाहिए, घ में इस तरह लिखना चाहिए। तो ऐसे अक्षर व्यंजन में हमें दिखाई पड़ते हैं, दिखाई देते हैं। तो अब उसी तरह हम ज, झ, झ देखिए हमें ई की तरह दिखता है, अ, आ, ई और ई। अगर केवल हम ई से निकाल दिए तो ये क्या हो जाता है? ई बन जाता है। क्या हो जाता है? ई। लेकिन हम इसे ऐसा लिखना चाहिए, तो हो गया झ। और इसके बाद है ट, छ, ड, ढ। तो देखिए ये इस तरह है और ये इस तरह है और ये इस तरह है ट। तो हम इस तरह इसे लिखना चाहिए, इस तरह, और छ को लिखना चाहिए इस तरह, जीरो लगा देना है, और इस तरह इसे अंदर इस तरह लिखना चाहिए, इस तरह हम लिखना चाहिए। तो ये हो गया ट, ड, ठ। और ये ढ है, हम किस तरह लिखेंगे? इसमें बहुत फर्क है, मी और ड में। तो कैसा लिखना चाहिए? अगर ये इसमें भी फर्क है, अगर देखिए यहाँ पर ये है, अगर ये निकाल दिए तो ये हो जाता है ड, तो यहाँ होगा, यहाँ पर शून्य विसर्ग लगा दिए तो नी बन जाता है। इसी तरह हम सोच समझकर हर एक अक्षर को अच्छी तरह पहचान करने से क्या होता है? हम
अक्षर ज्ञान के द्वारा हम आगे जा सकते हैं। तो देखिए त और थ में भी बहुत फर्क है। तो देखिए थ और इसका अक्षर है, मैं बाद में बताता हूँ, द को भी देखिए हम द और ट एक साथ रहता है। ट इस तरह है, द इस तरह है। अगर हम इस तरह नीचे की लकीर इससे नहीं खींचे तो ये हो जाता है ट हो जाता है, इसीलिए हमें यहाँ पे लकीर खींचना चाहिए। तो देखिए प और फ, प को हम एक तरफ ही लगाना चाहिए और फ को दूसरी तरफ भी लगाना चाहिए। इसके बाद ब, इसके बारे में बाद में बताता हूँ। उसके बाद है भ और म। तो देखिए भा को अंदर हम इस तरह लेना चाहिए, अगर ये निकाल दिए तो ये म अक्षर को और भ अक्षर को कुछ भी फर्क डिफरेंस नहीं दिखाई देता है। तो अब हम यहाँ पर इस तरह इसे लगाएंगे तो ये हो गया भ। तो बच्चों आप ध्यान से इसे घर पर अच्छी तरह लिखकर हर पढ़ते समय अच्छा ध्यान देकर इसे आप पढ़ना चाहिए। तो अब हम फ से लिखेंगे। फ ब भ म और य र ल व श, इसे श नहीं बोलना है, श स ह। तो और क्षत्रज्ञ तो अब हम अक्षरों की पहचान एक बार फिर से करेंगे। एक बार मुझसे मेरे साथ बोलिए, प ह ब भ म य र ल व श स ह क्ष त्र ज्ञ। तो अब हम अक्षर की पहचान किस तरह करना चाहिए, मैं आपको ब के बारे में बाद में बताने के लिए कहा था। तो ब देखिए, ब और वा में बहुत अंतर है या नहीं? अंतर है। हम बा लिखेंगे तो अंदर की लकीर नहीं रखना चाहिए। अगर लकीर अंदर की लकीर हम इस तरह देने से वो क्या हो जाता है, ब हो जाता है। और लकीर को इस तरह देने से यारा लावा क्या होता है, व यारा ला होता है या ब होता है, ब होता है। तो इसीलिए हम देख समझ कर लिखना चाहिए। और थ अक्षर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए। तो हम इसे सिर के ऊपर ही हम थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह लकीर लगाना चाहिए। तो ये हो जाता है थ, ये हो जाता है थ, त थ द ध। और यहाँ पर या, और देखिए यहाँ पे या इस तरह लिखना चाहिए कि ये लकीर को पूरा ऊपर खींचना चाहिए, नहीं तो दोनों में बहुत अंतर नहीं रहता है। तो देखिए अब र और श, तो ऐसा लिखने से र हो जाता है और ऐसा लिखने से श हो जाता है। तो इसी तरह हम देख कर लिखना चाहिए, ऐसे की जगह ऐसा नहीं लिखना चाहिए, ऐसे की जगह ऐसा नहीं लिखना चाहिए। तो प ह ब भ म य र ल व श स ह क्ष त्र ज्ञ। तो देखिए यहाँ पे श, इसे श कहते हैं। तो देखिए प में और श में बहुत अंतर है। तो हम लिख देंगे इस तरह यू लिख दिए तो ये बन जाता है प। तो अगर हम इसमें लकीर लगाएंगे से वो बन जाता है श। तो ये है हमारे व्यंजन अक्षर क्ष, क्ष त्र ज्ञ। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। क्ष में कौन सा अक्षर आ रहा है,
क्ष और अ, त्र में त और र, ज्ञा में ज्ञ और अ। तो ये है हमारे आज के व्यंजन। क्षेत्रज्ञ के बारे में फिर आपको बाद में बताता हूं। तो बच्चों इस तरह हम अक्षरों को पहचान कर आगे जाना चाहिए। क्ष क्ष, अब क्ष के बारे में देखिए। क्ष क्ष को हम कैसा लिखेंगे? क्ष में क्या है? क्ष प्लस क बन गया है क्ष। त्र प्लस त, तो ये बन गया है र, त्र त्र। तो ये है हमारे व्यंजन। एक बार मैं आपको बताता हूं, देखिए। व्यंजन यानी क्या है? स्वर के सहायता से बोले जाने वाले अक्षर। तो प में पहला आ है और फ में दूसरा आ है। तो ये है हमारे व्यंजन। तो बच्चों कैसा लगा है? आप इसे अच्छी तरह ध्यान में रखते हुए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।